राधे राधे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा में। 12वां अध्याय मुझे बहुत ही पसंद है। कारण क्या है? 12वां अध्याय उन सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता है जो दुविधा में डूबे हुए हैं, जिन्हें ये महसूस होता है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, या जप तप साधन संयम नियम ये सभी कुछ करना पड़ेगा, संसार से छूटना पड़ेगा, नाते रिश्तेदारी सभी को छोड़ना पड़ेगा, कहीं हिमालय की गुफाओं में जाकर बैठना पड़ेगा, तब कई जन्मों के बाद शायद परमात्मा की प्राप्ति हो। तो जिन लोगों के मन में ये भय है कि परमात्मा से मिलन बड़ा मुश्किल है, उन सभी के भय को दूर कर देता है 12वां अध्याय। तो यदि आप श्रीमद् भगवत गीता को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय का अभाव है, तब भी आप सभी से कहूंगी कि 12वें अध्याय को नित्य पढ़िए, क्योंकि 12वां अध्याय मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजों को खोल देता है। जितने भी अनुत्तरित प्रश्न हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, उन सभी के समाधान मिल जाते हैं। और सिर्फ उस दिव्य लोक से संबंधित प्रश्नों के समाधान नहीं मिलते, इस भूलोक से संबंधित समस्याओं के भी समाधान मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चाहे हजारों लाखों वर्ष पूर्व कही गई, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। किसी भी परिस्थिति में भगवत गीता के श्लोकों को कसकर देख लीजिए। सोने को कसना होता है, सोने को चेक करना होता है तो कसौटी पर कसते हैं। तो किसी भी समस्या की कसौटी पर श्रीमद् भगवत गीता को कसकर देखिए, तो आप पाएंगे 24 कैरेट खरा सोना है। हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भगवान ने क्या बताया, क्योंकि अभी तक जो हमने सुना, हमने जाना, हमने ये देखा कि 2 ही रूपों में हम भगवान की उपासना करते हैं। एक है सगुण मार्ग, दूसरा है निर्गुण मार्ग। सगुण मार्ग बड़ा रसमय है, परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा का रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, परमात्मा का मुस्कुराना, परमात्मा का चलना, परमात्मा का अटखेलियां करना। किसी ने वात्सल्य भाव में उसे लड्डू गोपाल कहा, तो किसी ने प्रिया प्रीतम भाव में उसे अपना प्रीतम बनाया, किसी ने स्वामी सेवक भाव में उसे भगवान राम के रूप में देखा और स्वयं वो हनुमान बन गया। तो सगुण में बड़ा आसान है उस परमात्मा से प्रेम करना, उसके रूप सौंदर्य का बखान करना, उसके रूप माधुरी में गोते लगाना। दूसरा मार्ग है निर्गुण का मार्ग। अब निर्गुण का मार्ग सब कहते हैं कि बड़ा ही नीरस मार्ग है। निर्गुण मार्ग को ही लोग ज्ञान मार्ग भी कह देते हैं। तो ज्ञानी, ये तो हम सभी जानते हैं, जब ज्ञान का एक्सेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। तो जो ज्ञान मार्गी होते हैं, हमने देखा है वो वाले जो सन्यासी जो संसार से कट के रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक नीरसता आ जाती है, रस नहीं रहता। लेकिन परमात्मा तो रस है, परमात्मा नीरस नहीं है, क्योंकि जो नीरस होगा वो इस सृष्टि को इतना सुंदर बना ही नहीं सकता था, क्योंकि जिसके पास जो है वही तो वो दुनिया को देता है। ये तो हम इस लौकिक जीवन में भी बात करते हैं।
अगर मेरे पास सुख है तो मैं आपको सुख दूंगी, मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, विशेस हैं, दुआएं हैं, सद्भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, तो मैं आपको वही सब कुछ दूंगी। लेकिन अगर मेरे हृदय में घृणा है, नफरत है, द्वेष है, तो आपको मुझसे वही प्राप्त होगा। तो परमात्मा नीरस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण किया जो कितनी सुरीली है, कितनी रसमय है, कितनी रसीली है। आप पुष्पों को देखिए, विभिन्न प्रकार के फूल बगीचे में खिले हैं। हवा की खुशबू को सूंघिए, जब बारिश आती है तो मिट्टी से उठने वाली जो सौंधी महक है वो कितनी मादकता पूर्ण है। तो परमात्मा नीरस नहीं है। तो निर्गुण का जो मार्ग है हमने उसे भी शायद गलत समझ लिया है। तो अब श्लोक नंबर 3 और 4 में परमात्मा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि हे अर्जुन, जो निर्गुण मार्गी हैं वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को जो बताया, आइए पहले पाठ कर लेते हैं उसका, क्योंकि जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं ना, और जब आप सभी मेरे साथ उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो आपके घर में भी परमात्मा की वाणी गूंजती है। और परमात्मा की वाणी जहां भी गूंजेगी वहां पर सकारात्मकता होगी, वहां अबंडेंस होगी, वहां पर प्रत्येक चीज की प्रचुरता होगी, माधुर्य की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, सुख सौभाग्य समृद्धि की प्रचुरता, स्वास्थ्य की प्रचुरता होगी। तो बहुत जरूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन उससे पहले चलिए श्लोकों का पठन करते हैं। मैं जानती हूं कि आप सभी मेरे साथ श्लोकों का उच्चारण अवश्य करते हैं। ठीक, तो भगवान ने कहा, श्लोक नंबर 3 और 4, ये त्वक्षर मनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। कितना माधुर्य है प्रभु की वाणी में। और संस्कृत अपने आप में बहुत ही सुंदर भाषा है। जब आप शब्दों का लय में उच्चारण करते हैं तो अपने आप ही अर्थ खुलने लगते हैं, क्योंकि संस्कृत देववाणी है। इसे ऐसी वैसी भाषा मत समझिएगा, देववाणी है। जैसे ही आपने इसका उच्चारण किया आपके पास अर्थ स्वतः ही खुलने लगेंगे। तो परमात्मा ने अर्थात भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुमने मुझसे ये प्रश्न किया है कि किनको तुम प्राप्त होते हो, कौन सा मार्ग अच्छा है जो उस अव्यक्त, अक्षर, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय, अनिर्देश्यम प्रभु की उपासना करते हैं, या वो लोग जो तुम्हारे सगुण साकार की उपासना करते हैं। हे भगवान कृष्ण, ये बताओ कि तुम किन्हें प्राप्त होते हो, तुम्हारी नजर में श्रेष्ठ कौन है। और यही प्रश्न तो हम सबका है, कौन सा मार्ग आसान है। भगवान ने यह कहा कि हे अर्जुन, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम, ये मतलब जो लोग, त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च कूटस्थ मचलन ध्रुवम। हे अर्जुन, वो लोग जो संनियम येन्द्रिय ग्रामम, अपनी सभी इंद्रियों को संनियम वश में कर लेते हैं। इंद्रिय ग्रामम का अर्थ सभी इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को।
तो ये जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां और एक मन, ये 11 इंद्रियां हैं जिनसे हम इस संसार के साथ व्यवहार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसने अपनी इन सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, यानी वो उसके कंट्रोल में है। वो व्यक्ति इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां उस मनुष्य के कंट्रोल में है। और सर्वत्र समबुद्धयः, जो सभी स्थानों पर समभाव रखता है। समबुद्धया का मतलब है समभाव के साथ रहना, समरसता के साथ रहना, सभी को एक ही निगाह से देखता है। तो ऐसा व्यक्ति सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च, जो अचिंत्य है, जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, उसकी उपासना करता है। अब यहां भगवान ने दो बातों को एक साथ जोड़ा है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, सभी को संभाव से देखता है और सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रत रहता है। यानी वो निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए ही कार्य करता है, उनके हित के लिए कार्य करता है। अपना हित नहीं सोचता, उसे अपने हित की नहीं पड़ी है। वो ये जानता है कि वो अक्षर परमात्मा, वो अनिर्वचनीय परमात्मा, वो अनिर्देश्यम परमात्मा। अनिर्देश्यम मतलब हम कहीं इशारा करके बता नहीं सकते उसे कि वो यहाँ है, वो यहाँ है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हम उसकी तरफ निर्देश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सभी तरफ है। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च, वो सभी तरफ है और वो ध्रुव है, वो अटल है। कूटस्थम अचलं ध्रुवम, वो अचल है, निश्चित है। ध्रुव मतलब निश्चित है। हम कहते हैं ना, जो ध्रुव तारा है वो निश्चित है, वो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता। तो जो परमात्मा है वो निश्चित है। उसका जो भी हम विवेचन करते हैं, वो विवेचन हम अपनी इंद्रियों की सीमा के अनुसार करते हैं। लेकिन उस परमात्मा का विवेचन हो ही नहीं सकता। हमारे चारों तरफ जो हवा बिखरी हुई है, जो ऑक्सीजन फैली हुई है, हम उसका विवेचन नहीं कर सकते हैं। जो आकाश संपूर्ण स्थलों पर बिखरा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश है, लेकिन मुझ में और आप में भी वही आकाश है। लेकिन एक घड़े में भी वही स्पेस है, एक ग्लास में भी वही स्पेस है। तो हम उसका विवरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना हमारी इंद्रियां देखती हैं, हमारी साइंस जितना पकड़ पाती है, हम उतना ही मेजरमेंट कर पाते हैं, तो हम उतना ही बता पाते हैं। लेकिन उसका विवरण हो नहीं सकता, क्योंकि वो अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है, अक्षर है। अक्षर का मतलब जिसका कोई शरण भी नहीं होता और जिसको बनाया भी नहीं जाता। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, सदैव सभी प्राणियों के लिए समभाव रखता है और संपूर्ण सृष्टि मात्र के हित के लिए काम करता है, वो व्यक्ति मुझ अव्यक्त, अनिर्देश्य, अकल्पनीय, अक्षर, अनिर्वचनीय, निश्चित और अनिश्चित और अटल परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक और भी बात है, हम जिस चीज को प्राप्त करते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं और वो चीज हमसे छोटी है। मान लीजिए मेरी बहुत इच्छा थी, मुझे एक जगुआर कार खरीदनी है और मैंने वो खरीद ली, मैंने प्राप्त कर ली। तो अब वो मेरे कंट्रोल में है। तो जो कंट्रोलर है यानी मैं बड़ा हूं और जो मेरे कंट्रोल में है वो छोटा है।
तो ये हमारा वहम है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते हैं। देखा जाए तो हम स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हम उस परमात्मा के साथ एक रस हो जाते हैं। कैसे एक रस होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति जो मुझ अव्यक्त की उपासना कर रहा है, तो अव्यक्त की उपासना करने के लिए मनुष्य के भावों में भी कहीं ना कहीं उस अव्यक्त को समझने की समझ चाहिए। तो जब वो व्यक्ति एकांत में बैठकर सभी प्राणियों में उस परमात्मा के दर्शन कर लेता है, तभी, सिर्फ तभी उस व्यक्ति का इस शरीर से संबंध विच्छेद होता है। संबंध विच्छेद होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई। डिटैचमेंट, समझ में आ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं उस एनर्जी का एक बंडल मात्र हूं। मैं उस एनर्जी से बना हुआ एक पुतला मात्र हूं। और उस एनर्जी में जो जीवित तत्व है, जो जीव है, वो उसी एनर्जी का अंश है। जैसे हम कोई सोने का जेवर बनवाते हैं। हमने हार बनवाया, पेंडल बनवाया, इयररिंग्स बनवाए, कंगन बनवाए, तो सभी जानते हैं कि 24 कैरेट सोने के साथ कोई भी जेवर नहीं बन सकता, कोई भी ज्वेलरी नहीं बना सकते। उसको कोई रूप देने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है। तो वो 24 कैरेट का जो सोना है वो तो सिल्ली के रूप में है। आप उसे गले में टांग के तो नहीं घूमोगे ना। लेकिन जब उसकी ज्वेलरी बनानी है, यानी उसे हमने इस्तेमाल करना है, तो हम उसमें पंच तत्व का थोड़ा सा अशुद्धि मिला देते हैं और फिर जैसा चाहते हैं उस आकार में ढाल लेते हैं। तो अब इसे मानकर चलिए कि 24 कैरेट का जो सोना है वो अव्यक्त परमात्मा है। वो पूर्ण रूपेण शुद्ध परमात्मा है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। आप उसका वर्णन नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते। लेकिन जब उस परमात्मा की इच्छा सृष्टि की रचना करने की हुई, तब परमात्मा को ये पता चला। देखो, एक कहानी मैं सुना रही हूं, है ना, अपने अनुभव से कह रही हूं। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोल रही हूं तो मुझे बड़ा ज्ञान है। लेकिन जब हम परमात्मा के विषय में सोचने लगते हैं और उस बात को समझाना चाहते हैं, तो कोई दृष्टांत लेना पड़ता है, कोई कथा कहानी बनानी पड़ती है। तो उसी तरह से एक कहानी के माध्यम से मैं आपको उस अव्यक्त परमात्मा को समझाने का प्रयास कर रही हूं। तो जब उस अव्यक्त परमात्मा की इच्छा हुई होगी कि सृष्टि की रचना की जाए, तो अब वो सृष्टि की रचना कैसे करेगा? वो तो अव्यक्त है और सब तरफ एनर्जी है। एनर्जी से कोई पुतले बनाने के लिए कुछ मिलाना तो पड़ेगा ना, कुछ अशुद्धियां तो डालनी पड़ेंगी ना। जैसे सोने की सिल्ली से एक जेवर बनाना है तो अशुद्धि तो डालनी पड़ेगी ना। तो भगवान ने पांचों तत्वों का एक मिश्रण किया, फिर उन पांचों तत्वों के अंदर राग, द्वेष, प्रेम, काम, क्रोध, अहंकार, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन सभी अशुद्धियों को मिला दिया। और इन सभी अशुद्धियों को मिलाने के साथ मेरे जैसे, आपके जैसे, इस संपूर्ण सृष्टि के जैसे बहुत सारे पुतले भगवान ने बनाए। जैसे बच्चे खिलौने बनाते हैं ना, मोल्डेड क्ले आती है मार्केट में। जो लोग कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं वो जानते हैं कि क्ले आती है मार्केट में, उसे मोल्डेड क्ले कहते हैं। तो उस क्ले से आप जैसा भी बनाना चाहो, रूप, रंग, आकार, वो वैसा बना सकते हो, मोल्ड कर सकते हो।
तो भगवान ने पांचों तत्वों को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कुछ मिलावट करके मोल्ड किया और मेरे आपके जैसे बहुत सारे असंख्य पुतले बना दिए, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, जलचर, थलचर, नभचर सभी बनाए। लेकिन वो तो अशुद्धि के बने हुए पुतले थे। अब ईश्वर ये चाहता था कि इन पुतलों में प्राण होना चाहिए, तभी तो ये चलेंगे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार सृष्टि का काम होगा ना, सृष्टि चलेगी। तो अब उन सभी पुतलों में प्राण फूकने थे। तो प्राण कहां से आएगा? प्राण का स्रोत तो स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं ऊर्जा है। प्राण मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा कौन है? परमात्मा। तो अब भगवान ने उन सभी पुतलों में अपनी ऊर्जा का एक एक अंश डाल दिया। जैसे सोने के जेवर में सोना होता है, कोई जेवर आपका 19 कैरेट का होता है, बाकी अशुद्धि है, कोई 20 कैरेट का होता है, बाकी अशुद्धि है, लेकिन सोना होता है। तो आप में और मुझ में, इस संपूर्ण सृष्टि में उस परमात्मा का अंश है। लेकिन हमें वो निगाह चाहिए कि हम उस अंश को देख सकें, हम उस अंश को अनुभव कर सकें। उस अंश को अनुभव करने की जो निगाह है वो तभी मिलती है जब सब पूरी सृष्टि के हित के लिए हम रत होते हैं, लग जाते हैं। जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं और जग के हित के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि जब तक हम इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, देखिए इस शरीर में जो जीव है मतलब आत्मा या ईश्वर का अंश, ये तीनों एक ही हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दिया है। तो ये जो जीव है या जो ये आत्मा है या जो ईश्वर का अंश आप में और मुझ में है, जब ये ईश्वर का अंश उस परमात्मा को भूल जाता है और इस शरीर को ही स्वयं मानने लगता है, उसे लगता है अरे ये जो शरीर है यही मैं हूं और इस शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्ते ही मेरा परिवार है, इन्हीं के लिए मुझे जीना है, इन्हीं के लिए मुझे मरना है, इन्हीं के लिए मुझे काम करना है। तो फिर वो स्वार्थ में पड़ जाता है, फिर वो कर्म के बंधनों में पड़ता है। ऐसा अध्याय 2 में बताया है कि जब हम सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं, अपनी किसी फल की कामना से कर्म करते हैं, तब कर्म के बंधन में पड़ते हैं। और जब कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं तो लगातार एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बस इसी चक्र में, आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही ऊर्जा है, आप इसे कह सकते हैं एकात्मवाद, सभी में एक ही आत्मा है, सभी उस परमात्मा की ऊर्जा से संचालित हैं। तो मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, जित देखूं उत तू ही तू। जहां ये भाव मन में आने लगता है कि किसी में कोई भेद नहीं है, हर जगह मैं ही हूं, यानी वो परमात्मा का अंश ही है। तो चाहे अपने लिए काम करूं या पड़ोसी के लिए कुछ कार्य करूं या इस संपूर्ण सृष्टि के भले के लिए कार्य करूं, वो सभी उस परमात्मा के लिए है। तो जिस पल मनुष्य सर्वभूत हिते रताहा हो जाता है, तो परमात्मा ने कहा कि हे अर्जुन, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताहा, वही मुझे प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। उन्होंने ये नहीं कहा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे प्राप्त हो जाता है, मुझ में मिल जाता है। जैसे नदियां कहीं भी बहती रहें, अल्टीमेटली हर नदी अपने सफर को पूरा करते हुए समुद्र में ही मिलती है जाकर, और फिर एक रूप हो जाती है। उसी तरह से चाहे सगुण रूप में उपासना करो या निर्गुण रूप में उपासना करो,
उपासना आसक्ति रहित होनी चाहिए, तभी मनुष्य उस परमात्मा में मिल जाता है, उस परमात्मा में एक रूप हो जाता है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को भूलना नहीं है। जो इस लक्ष्य को भूल जाता है वो आवागमन के चक्र में बंधा रहता है, वो दुख और सुख के भंवर में पड़ा रहता है, वो तनाव, चिंता, हानि, लाभ, जन्म मरण की परेशानियों में बंधा रहता है, क्योंकि लक्ष्य से भटक गए। और सिंपल जीवन में भी आपने देखा है, अगर लक्ष्य से भटक जाता है व्यक्ति तो वो कहीं नहीं पहुंचता, घूमता रहता है। आप और हम भी मनुष्य जीवन के लक्ष्य से भटक गए हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सर्वभूत हिते रताः सर्वत्र समबुद्धयः। सभी में समभाव रखना है, सभी प्राणियों के हित में रहना है, लगे रहना है, सदैव दूसरों के लिए कार्य करना है। और जो व्यक्ति परमार्थ के लिए लगा रहता है वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समापन नहीं है, सिर्फ विराम है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।